जय हिंद बच्चों, मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स प्राइड पर। अभी जो हमारी वीडियोस चल रही हैं वो सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड चल रही हैं। अब मैं जो इसमें आगे आने वाले क्वेश्चन है जिसकी मैंने बात की थी कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर से रिलेटेड, मतलब हर का परिमेयकरण से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन एसएससी में या और एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन से ही, ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि क्वेश्चन से मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, वीडियो छोटी रहे जिससे बच्चा देख सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, इफ √15 इज इक्वल टू 3.88। ठीक, √15 इज इक्वल टू 3.88, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ √5 बाय √3। इसका मान क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको करने के लिए आपको हर का परिमेयकरण करना आना चाहिए। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि हम हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। अगर साइन कुछ दिया होता है तो साइन को चेंज करके करते हैं, और अगर साइन नहीं दिया गया है तो आप उसी नंबर की ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए जो नीचे में एफ में दिया गया। जैसे √3 दिया गया है तो आप √3 से यहां और √3 से यहां गुणा कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, रूट में 15 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपके पास आ गया। अब इसके आगे देखिए, √15 की वैल्यू दे रखी है 3.88, डिवाइडेड बाय 3 किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? नहीं, 3 1 जा 3, ठीक है, चलो 1.29, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चे? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी हर के परिमेयकरण से रिलेटेड, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर से रिलेटेड। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ √3 इज इक्वल टू 1.732, देन फाइंड द वैल्यू, और वैल्यू किसकी पूछी है, 9 प्लस 2√3 बाय √3। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा है। ठीक है मेरे बच्चे, इसका मान हमसे पूछा है। अब आप एक चीज देखिए, अगर आपको a प्लस b बाय c दिया गया है तो इसका मतलब है a बाय c प्लस b बाय c। ठीक है, इसका मतलब है a बाय c प्लस b बाय c, तो इसको हटा देता हूं। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब है 9 बाय √3 प्लस 2√3 बाय √3। अब √3 से √3 कैंसिल, और इससे इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 3√3, क्योंकि 3 into 3 होगा, √3 से काटोगे तो √3 आएगा, 3√3 प्लस 2। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको वैल्यू दी गई है 3 और इस √3 की वैल्यू दी गई है 1.732 और प्लस 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 17 3 51, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 7.196 विल बी द आंसर। आई थिंक ये दिख रहा होगा आपको, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.196। ठीक है बच्चे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वैसे यहां हमें हर का परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर आप करते तो इसे इंटू 3, √3 इंटू √3 करते तो ये 9√3 होता, डिवाइडेड बाय 3 से काटते 3√3 आ जाता। मैं क्या कह रहा हूं वो देख लीजिए एक बार, कि हर का परिमेयकरण से अगर आप इसे करते तो कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है 9 बाय √3, तो मैंने क्या किया था, 3 into 3 बाय √3 कर लिया था, और इससे इसे काटा था तो ये 3√3 आ गया। अगर आप इसी को हर के परिमेयकरण से करते हो तो इसको इंटू √3 और इसको इंटू √3, तो आपके पास 9√3 डिवाइडेड बाय 3, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3√3 आ जाएगा। क्लियर है? आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। इसी में हर के परिमेयकरण से रिलेटेड तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ √3 प्लस √2
डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक ठीक है बच्चे, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे भाई? तो मैं यहां लिख देता हूं, पहले तो इसका मान निकाल लीजिए हर के परिमीकरण से। इसका मान पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो हर का परिमीकरण करने के लिए आपने नोट कर लिया होगा, डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। 3 प्लस √2, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। अब देखो ये a माइनस बी डिनोमिनेटर में और a प्लस बी है, जो बराबर होगा a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। ठीक है, जो बराबर होगा a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। तो इसको हटा देते हैं, तो नीचे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 3, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, 3 माइनस 2 क्या है? 1। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाय 1, और जिसके नीचे 1 होता है तो वही आंसर होता है। तो आपके पास आ गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये आ गई, लेकिन क्वेश्चन अभी यहीं खत्म नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए। क्या निकालिए? स्क्वायर रूट। तो आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। आपको दिया गया है √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? √3 प्लस √2, और यही इसका आंसर, यही इसका आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे हमारे पास, सॉरी, 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस डॉट 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 1/√8 प्लस √9। मैं ये चाह रहा था कि इसको डायरेक्ट ऐसे ही समझाऊं पूरा, ठीक है ना, बट पूरा लिख के, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम इसे पूरा लिख के समझा सकें। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर करके समझाता हूं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, मैं ये समझता हूं। मैं इसमें से किसी भी एक को ले लूंगी, चाहे इसे चाहे इसे चाहे इसे। अगर मैं इसको लेता हूं 1/√3 प्लस √4 को, तो मुझे डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। जब डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपके पास a² माइनस b² बनेगा। तो अगर a² माइनस b² बना तो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 4, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और √4 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 1। अगर ये माइनस का 1 होगा तो माइनस के 1 होने पर ऊपर वाली वैल्यू माइनस की 3 और ये प्लस का √4 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू माइनस का √3 और प्लस का √4 हो जाएगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि जो भी वैल्यू है आपकी नीचे, अगर आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो तो उसके साइन पलट जाएंगे। अगर ये प्लस है ना बीच में, तो आप देखिए यहां 1 है, 1 माइनस √2, ऊपर भी 1 माइनस √2, लेकिन बाद में क्या होगा? नीचे -1 आएगा, जिसकी वजह से साइन पलट जाएगा। क्लियर? तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? यहां मिलेगा -1 प्लस √2, यहां मिलेगा -2 प्लस √3, यहां मिलेगा -√3 प्लस √4, और ऐसे कहां तक चलता रहेगा? लास्ट वाले में भी वैसे ही होना है भाई, माइनस का √8 प्लस का √9, यहां तक चलेगा ऐसे। तो आप क्या करेंगे भाई? बीच वाली सारी वैल्यूज को कैंसिल कर देना, बीच वाली सारी, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो आपके पास यहां आया
माइनस का 1 और लास्ट में आया प्लस का √9। आप देखेंगे -1 प्लस का 3, तो आपका आंसर प्लस का 2 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। तो यहां जो गेम है ना वो बड़ा ही जबरदस्त है और बड़ा ही आसान है। जबरदस्त क्या है कि नीचे अगर आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं तो इनके हिसाब से आपको साइन देखना है। देखो सीधी सी बात है, या तो पहला और आखिरी बचेगा मोस्टली क्वेश्चंस में, या पीछे से सेकंड लास्ट आगे से सेकंड होगा। दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन में बच सकता है। आपको एक तो साइन ध्यान रखना है कि भाई उनके साइन क्या है, जिससे कि आप वैल्यू को उठा सके और बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सके। ठीक, साइन का बस ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप प्लस कर दो और वो आंसर माइनस में बन रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ में आया है। स्पेस की कमी होने की वजह से आपको इतना छोटे में इसको कवर कराया है और आपको समझ में आना चाहिए। पेपर में ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, पेपर में बड़े आसानी से मतलब 3 से 4-5 सेकंड में आपको खत्म करना है इस क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/√4 + √3 प्लस ... 1/√8। अच्छा ये कहां तक ले रखा है हमने भाई? ये ले रखा है √100 प्लस √99 तक ले रखा है। √100 प्लस √99 तक ले रखा है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसमें उल्टा है, बड़ी वैल्यू पहले है और छोटी वैल्यू बाद में। उसमें क्या था, छोटी वैल्यू पहले थी और बड़ी वैल्यू बाद में थी। तो अगर आप मान लो √3 प्लस √2 का हर का परिमेयकरण करते हो तो डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। जब ऐसा करोगे तो ऊपर √3 माइनस √2 और नीचे 3 - 2 आ जाएगा। तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो प्लस में रहेगी। अब आपको ये इनके साइन बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास प्लस में वैल्यू है और पिछले क्वेश्चन में ये माइनस में वैल्यू थी जिसकी वजह से आपको साइन बदलने पड़े थे। आप मेरी बात समझ रहे हो? इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर इस तरीके से इनके साइन नहीं बदल रहे हो तो फिर आप लिखोगे कैसे इसे लिखोगे √2 - 1 क्योंकि नीचे तो 1 आ ही जाएगा। इसे क्या लिखोगे √3 माइनस √2। इसे क्या लिखोगे √4 माइनस √3 और ऐसे ही चलते चले जाओगे तो आपको मिलेगा लास्ट में √100 माइनस √99। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना इसका पहले वाला कैंसिल हो रहा है यहां आके, इसका यहां आके, ऐसे ही वहां पर ना लास्ट वाला कैंसिल होगा 99 पहले वाले से √99 से। तो अगर इधर से सेकंड बच रहा है तो इधर से सेकंड लास्ट बच रहा है। आपके पास -1 प्लस रूट में 100 है तो -1 और अगर इसका रूट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, इसको हटाते हो तो 10, तो आपके पास प्लस का 9 आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ साइन को ध्यान में रखना है कि साइन क्या आ रहा है। ठीक है, अभी इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर वो क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें एक में प्लस एक में माइनस है। ठीक है, देख लीजिए आराम से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है भाई 1/√6 16 प्लस √70 प्लस 1/√17 प्लस √18 और ये इसी तरीके से चल रहा है 1/√24 प्लस √25। तो आपको साइन ध्यान रखना है भाई। अगर जैसे मैं देखूं पहले वाले का ही √16 प्लस √17 है तो आप डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा रूट में 16 माइनस रूट में 17 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 17। अब छोटी वैल्यू इधर है, बड़ी वैल्यू इधर है, समझ रहे हो आप?
तो यहां जो ऊपर वाले के साइन है वो पलट जाएंगे, और साइन क्या हो जाएंगे बच्चे, अगर ऊपर वाले के साइन पलट जाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे जो उससे अलग है भाई, क्योंकि यहां -1 बनेगा, तो आपका क्या आ जाएगा -16 प्लस का 17। ठीक है, तो इन सब पर यही आना है, साइन पलट जाएगा। आप याद रख लो, पहले वाला नेगेटिव दूसरे वाला पॉजिटिव है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने इसका लिखा बच्चे -√16 प्लस √17, -√17 प्लस √18, और इसी तरीके से चलोगे तो लास्ट वाले का -√24 प्लस √25 होगा। बीच की सारी वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। आपके पास बचेगा माइनस का √16 और प्लस का √25। माइनस का √16 कितना आएगा, माइनस का 4, और प्लस का √25 कितना आएगा भाई बच्चे, प्लस का 5। तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आंसर। क्लियर है, बताइए मुझे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, मिटाने से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/√25 प्लस √26 प्लस 1/√26 प्लस √27 प्लस डॉट 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 1/√99 प्लस √100। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया बच्चे हमें। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू छोटी है और राइट हैंड साइड पर वैल्यू बड़ी है। तो आपको पता है कि एक का डिफरेंस है, ऊपर नेगेटिव में आएगा और नीचे माइनस बनने की वजह से ऊपर का आंसर बदल जाएगा। तो ये माइनस में √25 और प्लस का √26 होगा। ये माइनस का √26, ये प्लस का √27 होगा, और ऐसे ही चलेगा। लास्ट में माइनस का √99 और प्लस का √100 होगा। बीच की सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, माइनस √25 बचेगा और प्लस का √100 बचेगा। ये आ जाएगा माइनस का 5 और ये आ जाएगा प्लस का 10। तो आपके पास प्लस का 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें प्लस माइनस आता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कि भाई लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है, पहले आपके पास क्या बच रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो है 1/100 माइनस √99 माइनस 1/√99 प्लस √98, फिर आ रहा है प्लस 1/√98 माइनस √97, फिर प्लस डॉट 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 1/ लास्ट में प्लस दे रहा है √2 माइनस √1, ये दे रहा है। ठीक है ना, तो आपके पास यहां प्लस है तो इसके बाद यहां माइनस आना है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, और लास्ट में आपके पास प्लस आ गया। तो आप डिफरेंट साइन से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां वैल्यू जो है वो आएगी 100 माइनस प्लस का 99। यहां माइनस है इसलिए ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगी। और इसी तरीके से एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस आएगा। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 99 था। ठीक है, ये प्लस का हो गया। ठीक, ओके। यहां पर भी ये प्लस है, और ये लास्ट वाला जो है ये भी प्लस में है। ठीक है ना, तो ये भी प्लस में है। अब आप देखिए इसको, तो अगर आप ऊपर करोगे तो ये 98 और ये क्या आ जाएगा -97, और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो लास्ट वाला जब डिफरेंट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, आगे प्लस है तो आप इसको √2 माइनस √1 लिख दोगे। बीच की सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है,
तो आपके पास ये आ जाएगा √100 माइनस √1, तो 10 माइनस 1 9 आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बच क्या रहा है और उनके साइन क्या है। ठीक है ना, एक तो बच क्या रहा है, दूसरा उनके साइन क्या है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर सही आ सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है बच्चे, ये है आपके पास 3 प्लस 2√2 की पावर -3 प्लस 3 माइनस 2√2 की पावर -3। कहता है इसकी वैल्यू निकालिए। आपको पता है कि अगर ऊपर माइनस है तो उसको नीचे ले जाइए, वो प्लस हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं आप 1/3 माइनस 2√2 की पावर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर अलजेब्रा हमारा अच्छा है तो। ठीक है ना, बट अभी हम सर्ट्स एंड इंडिसेस कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अलजेब्रा वाली ट्रिक को ना लें। आपको याद होगा k का क्यू -3k वाला जो ट्रिक है, उससे आप इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप उससे करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, अब आपने नीचे एलसीएम ले लिया, तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2√2 का क्यूब इंटू 3 माइनस 2√2 का क्यूब, और ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2√2 का होल क्यूब, प्लस बीच में 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो आपके पास नीचे, क्योंकि ये इन दोनों का क्यूब है, तो आप एक साथ ले सकते हैं इसको। आप लिखेंगे 3 माइनस 2√2 का होल क्यूब प्लस 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब। ठीक, 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2√2 और ये 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2 और ये आ जाएगा 3 माइनस 2√2। ठीक है भाई, का होल स्क्वायर, होल क्यूब। ठीक है, तो आप करोगे a प्लस बी और a माइनस बी। क्या करोगे भाई, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या बन जाएगा बच्चे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8। 9 माइनस 8 कितना आया, 1। तो आपके पास नीचे वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपके पास बचा 3 माइनस 2√2 का क्यूब प्लस 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब। ये वैल्यू बची, क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा 1। नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे क्या बन गया बच्चे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्यूब को, और आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है a का क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, a प्लस b। ठीक है, उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक चीज देखो, मैं जो है ट्रिक बताने जा रहा हूं। हमें पता है कि अगर x बराबर 3 प्लस 2√2 है, तो 1/x बराबर 3 माइनस 2√2 होगा। और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और इससे अगर इसको देखते हैं तो ये क्या होगा, अगर मैंने इसको माना तो ये 1/x का क्यूब होगा, और ये क्या होगा, x का क्यूब होगा। तो जब x प्लस 1/x से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बनाया जाता है, तो हम k का क्यूब माइनस 3k लगाते हैं। भाई जब हमने इनको जोड़ा तो ये तो कैंसिल हो गए ना आपस में, तो हमारे पास 6 का क्यूब माइनस 3 गुणा 6, तो आपके पास 216 माइनस 18 198 आंसर आ जाएगा।
तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के भी कर सकते थे, आपको पता है कि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और ऊपर वाला जो है वो x का क्यूब 1/x का क्यूब बन रहा है, तो डायरेक्ट k का क्यूब -3k लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मान सकता हूं मैं 15 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ √2 प्लस एक्स प्लस √2 माइनस एक्स, रूट के अंदर में अपॉन में √2 प्लस एक्स माइनस √2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। तो वो कहता है कि भाई x की वैल्यू बताइए, वो कहता है भाई x की वैल्यू बताइए, ये क्वेश्चन है कि x की वैल्यू बताइए। अब या तो आप इसको सॉल्व करिए बच्चे, या आपको पता है कि अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c बाई डी दिया जाता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि a बाई बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। जब आपने कंपाउंडो डिविडेंडो पढ़ा होगा तब ये रूल पढ़ा होगा, ठीक है, जब आपने योगांतर अनुपात पढ़ा होगा तब ये रूल पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे दिया जा रहा है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे भाई, हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया √2 प्लस एक्स अपॉन √2 माइनस एक्स, और इसके 1 ले लिया तो ये 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 आ जाएगा, उसी फॉर्मूले से जो अभी लगाया था। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई भाई, क्योंकि ये दोनों का रूट है, तो चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट में 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स बराबर 3/1। अब इस रूट को हटाओगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स बराबर 9/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, 9 दूनी 18 और 2 ये आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 7, क्योंकि भाई ये प्लस है, या मैं आप वैसे ही कर देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 दूनी 18 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9x, और ये आ जाएगा 2 और प्लस का x, ठीक है। तो 9 में से आपके पास एक ये जुड़ जाएगा, 10 हो जाएंगे। ऊपर नोट कर लीजिए, फिर मैं हटाता हूं, ठीक, नोट कर लीजिए, फिर मैं हटाता हूं, डायरेक्ट करना भी सिखाता हूं, ठीक है। तो ये 2 प्लस एक्स है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास 10x बराबर 16, या x बराबर 16/10, ठीक है। तो आपने इसे काटा भाई कितनी बार, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, कितना आ जाएगा 8/5, कितना आ जाएगा 8/5, ठीक है। अभी एक बार और जस्टिफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, हमारे पास टाइम है। मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से डायरेक्ट करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 2 एकम 2, तो 16 आ गया, और ये आया 9x और ये x, तो ये 10x आ गया। 10x बराबर क्या आ गया, 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16/10, और ये कितने के बराबर होगा, 8/5 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 8/5 के बराबर होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है बच्चों। और वैसे सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, हाँ। फिर से देख लो, हमने 2 + 1 3 किया, ये 1 आया, रूट हटाया तो 3 का 9 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, सही है। चलो हटा देते हैं। तो सर्च सिंथेसिस में आज के लिए इतना ही काफी है, फिर देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।